नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। मैं फिर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बिहार स्पेशल का करंट है, ठीक है। उसमें क्या है टॉपिक, ये बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन लेकर के मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो करंट अफेयर्स से 30 से 35 क्वेश्चन आता है, उसमें बिहार स्पेशल करंट का हिस्सा होता है 10 के आसपास। ये आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि मक्का उत्पादकता में बिहार टॉप पर है। क्या है? बिहार टॉप पर है मक्का के उत्पादकता में, उत्पादन में नहीं, ठीक है। उत्पादकता में बिहार टॉप पर है। ऐसा चर्चा में क्यों है? क्योंकि बिहार के 7 जिलों में मक्का का उत्पादकता 50 कुंटल प्रति एकड़ से अधिक हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है? यहाँ देखिए क्या है, बिहार के 7 जिलों में 50 कुंटल प्रति एकड़ से अधिक हुआ है, जबकि अमेरिका में 48 कुंटल प्रति एकड़ ही उत्पादकता है, ठीक है। तो अमेरिका से भी ज्यादा, जबकि वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा उत्पादकता अमेरिका का है मक्का के मामले में। मक्का की उत्पादकता तो उससे भी ज्यादा हुआ है बिहार के 7 जिले में। ये क्या है? उत्पादकता के मामले में। और उत्पादन में ध्यान रखिएगा, उत्पादकता और उत्पादन में अंतर है। उत्पादकता में बिहार के साथ बिहार टॉप पर है, तो उत्पादन में कौन है? उत्पादन में कर्नाटक है। फर्स्ट पर कौन है? टॉप पर है कर्नाटक, एमपी और आंध्र प्रदेश। यहाँ लिखे कि उत्पादन में कौन है टॉप पर? फर्स्ट कौन है? कर्नाटक, सेकेंड एमपी, और थर्ड कौन है? और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये ऑर्डर है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। बिहार को चार मिनरल ब्लॉक आवंटित हुआ है। किसी भी राज्य को मिनरल ब्लॉक आवंटित करने का काम करता है, किसका काम है? केंद्र सरकार का काम है। तो कितना हुआ? 4 हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ बिहार में? तो औरंगाबाद, गया और सासाराम में। और औरंगाबाद और गया में पोटाश के लिए और सासाराम में निकल के लिए। यहाँ लिखे औरंगाबाद और गया में पोटाश के लिए, और यहाँ निकेल के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह ऐसा ही बन सकता है कि निकेल के लिए ब्लॉक आवंटित किया गया किस जिले में? तो सासाराम में। पोटाश के लिए किस जिले में किया गया है? तो औरंगाबाद और गया में, ठीक है। या कूट मिलान भी आपका इस पर आ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। सारा बता दिया मैं आपको, ठीक है। हाँ, सोने का भी भंडार पाया गया है बिहार में, जमुई जिले में, लेकिन वो अभी आवंटित नहीं किया गया है, अभी वो प्रोसेस में है। तो आगे देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन है बिहार इन्वेस्टर समिट 2022। बिहार इन्वेस्टर्स समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में दे सकता है इसको, ए ऑप्शन में दे देगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा तो पटना में दे देगा। तो क्या है? क्योंकि बिहार इन्वेस्टर समिट है, तो आप लोग लगाया कि पटना हुआ नहीं हुआ। कहाँ हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ। न्यू दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 12 मई 2022 को हुआ। कब हुआ? 12 मई 2022 को। 12 मई 2022 को हुआ। 12 मई 2022 को हुआ। इसका उद्घाटन कौन किया? ठीक है, शहनवाज हुसैन और तारकिशोर प्रसाद उस समय क्या थे? डिप्टी सीएम में थे, और शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे। दोनों ने मिलकर के इसका उद्घाटन किया है। क्यों किया गया? समिट हुआ कि इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए आए, बिहार में आए, इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, इंडस्ट्री लाए, जिससे कि बिहार में बेरोजगारी कम हो, बिहार का विकास हो, इसके लिए लाया गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखें। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 18 वर्षों बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा हुआ। 18 वर्षों बाद ये राजकोषीय घाटा हुआ। तो कौन सा हुआ? राजकोषीय घाटा हुआ। तो क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने वर्षों बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा हुआ? 18 वर्षों बाद। या डेटा पूछ लेगा कितना राजकोषीय घाटा हुआ है, तो 29,827 करोड़ रुपए का हुआ है। 29,827 करोड़ रुपए का हुआ है। अब देखिए कैग रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, सबको ध्यान से देख करके जाइएगा एग्जाम में।
5वां क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी 9% और शहरी बेरोजगारी 16.9%। ग्रामीण कितना है? 9%। और शहरी कितना है? शहरी बेरोजगारी 16.9%। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी 9% है, शहरी बेरोजगारी 16.9% है। जब शहरी पूछे तो ग्रामीण में 16 पहले कर दीजिए, बीच में दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, ग्रामीण बेरोजगारी 9%, शहरी बेरोजगारी 16.9%। ठीक है, आगे देखिए। छठा क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे क्या पिछड़ा राज्य है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है ना। ऊपर से 2 नीचे है, नीचे से 2 ऊपर है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है बीपीएससी में। तो क्या है? सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है? केरला है। कौन है टॉप पर? केरल है। यानी कि टॉप पर कौन है? केरल। केरल टॉप पर है। आगे देखें, 7वां क्वेश्चन है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। बिहार में क्या है? सबसे ज्यादा गरीबी है। कितनी गरीबी है? 51.91%। 51 याद करने के लिए इस तरह याद रखिएगा, 51-91। ठीक है, 51-91 है। 1.9% बिहार में गरीबी है, जो भारत में सबसे ज्यादा गरीबी है राज्यों के मामले में। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे कम बेरोजगारी कहाँ है, सबसे कम गरीबी कहाँ है? तो कहाँ है? केरला में। सबसे कम गरीबी कहाँ है? केरल में। सबसे कम कहाँ है? केरल। कितना है? 0.71%। देखिए कितना का अंतर है। बिहार में 51.9% है और केरला में कितना है? 0.71% है। ठीक है, अब देखें 8वां क्वेश्चन देखें कि पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में बिहार का पोजीशन क्या है? 9th पोजीशन है। बिहार का 9th पोजीशन है। अब बिहार में कौन सा जिला टॉप पर है? तो बिहार में गया जो है टॉप पर। बिहार में गया जो है टॉप पर। यहां लिख ले, गया जिला टॉप पर है। ठीक है, यहाँ गया जिला टॉप पर है। वहां बोध गया आते हैं सब पर्यटक, सब विदेशी पर्यटक सब टॉप पर है, बोध गया है। ठीक है, राज्यों में बिहार क्या है? 9वें पोजीशन पर है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पर है महाराष्ट्र। और सेकेंड तमिलनाडु और थर्ड क्या है? यूपी। यहाँ लिखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, महाराष्ट्र टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र। सेकेंड कौन है? टॉप पर है महाराष्ट्र। सेकेंड पर कौन है? तमिलनाडु। सेकेंड कौन है? तमिलनाडु। थर्ड कौन है? अपना यूपी। थर्ड है यूपी, थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ भी बहुत भिक्षुक सब आते हैं। सारनाथ में, बनारस में आते हैं, है ना, सभी जगह आते हैं पर्यटक सब। ताजमहल देखने आते हैं। बहुत सारे पर्यटक स्थल यूपी में। तो यूपी क्या है? थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, आगे देखें। 9वां क्वेश्चन है कि 5वां क्या है? 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर पटना में हुआ। कहाँ हुआ? पटना में हुआ। ठीक है, ये हुआ पटना में। पटना में कहा? ज्ञान भवन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। क्या है? 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कहाँ? पटना में हुआ। अब आगे देखें, 10वां क्वेश्चन है, IIT भागलपुर में सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 100 इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं का चयन किया है जहां सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। उसमें से एक अपने बिहार के भागलपुर के ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। वहां क्या होगा? सेमीकंडक्टर का निर्माण होगा। ठीक है, एक उपलब्धि है बिहार के लिए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, जन्म मृत्यु विवरण को पोर्टल पर अपलोड करने वाला बिहार प्रथम राज्य बन गया है। बिहार प्रथम राज्य बन गया किस मामले में? जन्म मृत्यु विवरण को पोर्टल पर अपलोड करने वाला। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है और अंतिम, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
फाइव, मतलब 5वां इसका सर्वेक्षण है के तहत प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हो गई है 1090, मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। कितना हो गया? 1090। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 1090। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो धन्यवाद।